तो हे गाइस, आज की वीडियो पड़ी है पूरे मेरे को 500 रुपये की, क्योंकि मैंने माइक मंगा लिया है JBL का, है ना। तो आई होप अब आपको ऑडियो जो पहले से बेटर सुनाई देगी। ये पूरा माइक है सिर्फ 500 रुपये में। और वैसे आई नो कि ऑडियो पहले भी सही आती थी, बट थोड़ा बहुत फ़ैन चालू हो जाता था या फिर बाहर का नॉइज जो होता था उसकी वजह से आ जाती थी, बट अब थोड़ी सी बेटर आएगी, ठीक है। और किसी ने बोला भी था कि माइक ले लीजिए, तो ले लिया, ठीक है। आपकी कितनी बात मानता हूँ। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो माइक वाइक तो सब बात की चीज़ है, कुछ टॉपिक्स पे होने वाली है। जैसे अगर आप बिगिनर्स हैं बिल्कुल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी चीज़, अगर आप कोचिंग लेने की सोच रहे हैं, मतलब रिटन के लिए या SSP के लिए, तो भी ये वीडियो होने वाली है। थर्ड चीज़ है GS आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं वो होने वाली है। और GS के ऊपर 2-4 टिप्पणी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि GS में हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं, वो नहीं करनी है। क्या बताते हैं। तो गाइस, अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, बिगिनर्स से मेरा सेंस है कि अगर आप बस CDS आपने सोच लिया है कि अब हमें CDS 1 2023 पहली बार देना है, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने एक भी बार CDS का एग्ज़ाम दिया है, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बात तय है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा हुआ बैठा होगा कि ये तो कोचिंग से ही निकलेगा कोचिंग। तो ऐसा नहीं। अगर आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर लें तो बिना कोचिंग के भी हो जाएगा। कोचिंग से ये हो जाएगा कि आपका काम जो है आसान हो जाएगा, कोचिंग आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन फ्री में काम हो सकता है। अगर आप पैसे वेस्ट नहीं बोलेंगे, पैसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सब लोग जो है हमारे चैनल पे, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो फ्री यूट्यूब से ही क्लासेस लेके करते हैं, तो फ्री में काम हो जाएगा। आपको कोचिंग में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ही SSB में, किसी भी कोचिंग में SSB में तमीज़ से कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती है। आपको वो नहीं बना देंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। 12-15 दिन में आपको GD कराएंगे, पिक्चर करा देंगे। और कुल मिला के मेरा कहना ये है, अगर आपने यूट्यूब पे किसी एक टीचर को फॉलो कर लिया, जैसे जिस भी आप अकेडमी में जाना चाहते हैं, उनके 1-2 टीचर्स जो हैं उनको फॉलो कर लीजिए। वो अपने यूट्यूब पे बताते रहते हैं, जो ज्ञान वो आपको वहाँ देंगे वही यूट्यूब पर देंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है SSB के लिए भी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि SSB में तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं 2-3 हज़ार रुपये में ऑनलाइन अगर आप का लेने का मन है तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से मना है कोचिंग के लिए पूरी तरह से, ठीक है। सेकंड चीज़ है GS, कि GS कहाँ से करनी है। ये क्वेश्चंस मेरे पे बहुत सारा आ रहा था कि GS, ठीक है। तो GS का डाउट क्लियर करते हैं। GS करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए GS में क्या क्या सेक्शंस आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ठीक है। तो इसमें पोर्शन अगर आपको बांट लें तो साइंस में क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये कौन सी क्लास से आ रहा है, पॉलिटी कौन सी क्लास की आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। साइंस जो आती है वो 9-10 की आती है, ठीक है। 9-10 की साइंस मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप किसी टीचर से साइंस पढ़ रहे हैं तो फिर मेक श्योर करें कि वो जो है 9-10 की पढ़ा रहे हों, 11-12 पे या फिर कंपटीशन लेवल के उच्च लेवल की पढ़ाई ना करा रहे हों, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ खान सर की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं खान सर से ही पढ़ते हैं, तो उनका लेवल जो है हाई है। आपको उतने लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उनकी क्लास जो है वो ठीक रहेंगी। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खान सर से साइंस पढ़ें, क्योंकि साइंस केवल 9-10 की पढ़नी है। अब 9-10 की मेरे पास थी स्टेट PCS वाली बुक। स्टेट PCS वाली बुक का मतलब स्टेट वाली NCERT थी, ठीक है। और वो किताब मेरे को 50-50, 60-60 रुपये की पड़ी थी। तो मैंने 100 रुपये में 2 किताबें ले ली थी, अरेंज कर ली थी कहीं से, दुकान से ही ली थी ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ एक जो है, साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम आता है। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इक्वल मान के चलिए 10-10-10 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन हो जाए। इसमें आपको 9-10 अगर आप NCERT कर लेते हैं तो NCERT में क्या दिक्कत है, आपको पूरा जैसे कोई भी टॉपिक दिया है ना, तो उसके बारे में बहुत ढंग से डिटेल पता होना चाहिए। सही बात है। अब वो डिटेल NCERT में दी नहीं है तमीज़ से, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो लक्ष्मीर सिंह बुक यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास बायोलॉजी की लक्ष्मीर सिंह बुक है, ठीक है। ये CBSE बोर्ड वाले यूज कराते हैं। इस बुक में ये मान लीजिए इतनी डिटेल से दिया हुआ है, पूछो मत। अगर आपने ये बुक कर ली तो मेरी तरफ से तो पूरी गारंटी है कि 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, ठीक है। बट सिर्फ दिक्कत एक है कि इन बुक की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक बुक 9th की 3 बुक लेनी पड़ेंगी आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 10th की भी 3 बुक लेनी पड़ेगी। तो एक बुक की प्राइस जो है वो 400 रुपये कम से कम है। तो आपको 6 बुक 2400 रुपये की पड़ेंगी। लेकिन
आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ये बात तय है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस दी हुई हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है। और एनसीईआरटी से आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी के साथ में कोई ऐसा टीचर पकड़ लें यूट्यूब से जो फ्री पढ़ा, ऑब्वियसली बहुत सारे टीचर्स फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो 9th-10th की वहाँ से आप साइंस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ पे आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स की बात मैंने बताई थी कि पहले जो है 4 महीने का करंट अफेयर्स कर लेते थे, उसमें से 20 में से 12-13 क्वेश्चन आराम से फंस जाते थे। अब इस बार जो पैटर्न हुआ है ना, उसमें तो पता नहीं अति कर दिया है। 1-1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स आया था, तो करंट अफेयर्स को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। और कम से कम मेरा मानना ये है, अब तो यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि स्टार्टिंग के अप्रैल में पेपर है, तो फरवरी तक को आपको कम से कम करना है। तो 5-6 महीने का कर लीजिए, ठीक है। इतना तो करना ही करना है, क्योंकि ये हाईलाइटेड रहेंगे। और इसके अलावा जो इस साल का जो करंट अफेयर्स है वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा करना आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा करंट अफेयर्स में। तो आप 5 महीने कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ बताता हूँ, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। हिस्ट्री में इस बार हर बार मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, बट इस बार इन्होंने, ऐसा लगता था मॉडर्न हिस्ट्री आई नहीं है ना, पूरा पेपर पैटर्न की चेंज करके रखती है एकदम। देखो भाई, हिस्ट्री में ऐसा है कि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं करेंगे ना, हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सीधी सी बात ये है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा हिस्ट्री के लिए 11th-12th एनसीईआरटी कर लीजिए, ठीक है। जो अब उसके लिए बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी वहाँ से, या फिर PDF डाउनलोड कर लीजिए 11th-12th एनसीईआरटी की, ठीक है। पॉलिटी में भी आप 11th-12th एनसीईआरटी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटी में मैं आपको सजेस्ट करूँगा खान सर या कोई भी टीचर जिनसे आप पढ़ना चाहें, क्योंकि पॉलिटी समझने के ऊपर जाता है, ठीक है। तो पॉलिटी जब आप समझ लेंगे, 60, 70, 80 जो भी क्लासेस हैं ख़त्म कर लेंगे, तो उसके बाद में आपको दृष्टि PCS चैनल पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं BPSC, RAS, UP PCS, बिहार PCS और जिस भी आप स्टेट बोर्ड में रहते हैं वहाँ के, ज़रूर कर लीजिए। और ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन है तो ना छोड़ सकते हैं आप, ये जो आ रहे हैं वो देख लिए ना, अपना लेवल चेक करिए। अगर आपने उस लेवल की पढ़ाई करी है तो आपको वो क्वेश्चंस आ रहे होंगे कम से कम। अगर वो 10 करा रहे हैं तो उसमें से 3-4 तो आ ही रहे होंगे ना, तो आपकी पढ़ाई जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और उन्हें केवल ना देखिए, उन्हें लिख भी लीजिए जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी आप यहाँ से कर लेंगे, 11th-12th भी कर सकते हैं, लेकिन आप टीचर समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। जियोग्राफी 11th-12th से बेटर कुछ नहीं हो सकती, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, जियोग्राफी बेस्ट है बुक से एनसीईआरटी, ठीक है। आई नो मोटी मोटी किताबें हैं, बट आपको करनी तो पड़ेंगी। और क्या बचता है, इकोनॉमिक्स। तो सही बताऊं तो मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूँ, तो इकोनॉमिक्स का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, 10 से ज़्यादा शायद ही कभी आए हों। तो आप चाहें तो इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो ज़रूर कर लीजिए, आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो हमने जीएस के बारे में, हर किसी के बारे में बात कर ली कि आपको साइंस कहाँ से करनी है, पॉलिटी कहाँ से करनी है, हिस्ट्री कहाँ से करनी है। और हिस्ट्री में आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री करिए केवल, कोई भी एक बुक ला के, ठीक है। बिपिन चंद्र या फिर स्पेक्ट्रम, जिससे भी आपको करना है कर सकते हैं। और 11th-12th वाली भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ऐसा बोला जाता है 11th-12th से ही आ रहे हैं, ठीक है। मैंने 11th-12th की केवल जियोग्राफी पढ़ी है और नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को आइडिया है कि हाँ वहीं से आते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। मैं अपनी बात बताऊं तो हिस्ट्री जो है मैंने बिपिन चंद्र बुक से पढ़ी थी, खान सर से पढ़ी थी, और मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। जियोग्राफी मैंने 11th-12th बुक से भी पढ़ी है, मतलब पूरी नहीं, आधा जितना भी मैं कर पाया था उतना, और खान सर से भी पढ़ी है। साइंस के लिए जो मैंने बताया वही एनसीईआरटी से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। और ये एक बायोलॉजी की बुक थी मेरे पास, यहाँ से पढ़ी। और मैं 9th-10th की कोचिंग पढ़ाने जाता था CBSE बोर्ड की, तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई थी, ठीक है, क्योंकि उसके पास यही बुक्स थी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही ख़त्म करते हैं। आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब आवाज़ कैसी आ रही है वो भी आप कमेंट में बता दीजिए प्लीज़। और बस आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, ठीक है। बाय। और आपके जो डाउट है पूछ लेंगे।